महाकुंभ सबसे पहली बार कब और क्यों लगा था? कुंभ से जुड़े हुए रहस्य नहीं जानते होंगे आप। आइए समझते हैं। राधे राधे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। महाकुंभ आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है। महाकुंभ का आरंभ इस वर्ष 13 जनवरी से होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस वर्ष लगने वाला महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होगा, जो 144 वर्ष बाद लग रहा है। महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। आइए जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन सबसे पहली बार कब और कहाँ हुआ था, तथा साथ में जानेंगे कि पुराणों में वर्णित महाकुंभ से जुड़े हुए कुछ रहस्य। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को रहता है। इस वर्ष 13 जनवरी से लगने जा रहा महाकुंभ का मेला कई मायनों में विशेष होने वाला है। इस वर्ष 144 वर्ष बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझें तो 12 वर्षों तक लगातार 12 वर्षों के तक लगने वाले के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 144 वर्ष बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में होने जा रहा है। इस वर्ष महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का इतिहास कितना वर्षों पुराना है? महाकुंभ से जुड़े हुए कई रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हुए हैं, जिन्हें उजागर करना जरूरी है। आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े हुए कुछ रहस्य। साथ ही जानते हैं कि कहाँ पर सबसे पहले यह आयोजित किया गया था, कब और कहाँ लगा था सबसे पहला महाकुंभ। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में नहीं जानकारी है कि कब और कैसे ये स्पष्ट हुआ, कितना पुराना है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 सालों से भी ज्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी मिलते हैं कि जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हिन सांग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया है। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने बताया है। हिन सांग ने कहा कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वे अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत हमें इस आयोजन के बारे में पता चलता है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया, तब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया था। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ ले चले थे। जब वह घट को लेकर भाग रहे थे, तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहां जहां अमृत कलश की बूंदें गिरी, वहां वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जब जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थी। इस वजह से ही कौवे की आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कौवे जब भी मरते हैं तो किसी दुर्घटना से ही उनकी मृत्यु होती है, वे अपनी मृत्यु से नहीं मरते। अमृत कलश लेकर जब जयंत भाग रहे थे, तो कुछ बूंदें प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा घास पर भी गिर गई थी। इसी वजह से दुर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिसकी वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती का धरातल में आज भी बहती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है। भक्तों, आशा करती हूँ कि आप माघ मास के स्नान और प्रयागराज के कुंभ मेले के बारे में समझ गए होंगे तथा इस स्नान के भागीदारी करेंगे और महाकुंभ में जाकर अवश्य स्नान करेंगे।
अगला वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।